मोल कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। देखो फर्स्ट आता है आपका व्हाट इज द मीन ऑफ मोल। ठीक है, मोल क्या चीज है, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो जैसे अपन एक चीज देखते हैं बेटा, 1 डजन इक्वल टू, मैं अगर बोलूं अगर मैं 1 डजन बनाना की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वो किसके बराबर है? 12 बनाना इसके बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक चीज बोलता हूं कि एक बनाना कितने के बराबर हो जाएगा? वेरी गुड, 1/12 डजन बनाना की। यानी 12 किलो का जो बंच है उसको हमने क्या बोल दिया? 1 डजन बोल दिया। तो सेम चीज मोल के लिए भी है। मोल भी इज नथिंग, मोल कोई अलग चीज नहीं है। मोल भी क्या है बेटा? एक बंच है, बट वो बंच कितने का है वो अभी हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक जो मोल है, एक मोल बनाना, अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक मोल बनाना की बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू द 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना। 6.02, हाँ, एक मोल बनाना कितने बनाना इसके बराबर होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना। ठीक है, अगर मैं एक बनाना की बात करूं यहां पर, विच इज इक्वल टू द 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल बनाना। सही है ना? बनाना, वट एवर लाइक जो, ठीक है, इंग्लिश का क्या रहेगा, बात समझ में आ गई? एक मोल बनाना कितने के बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना के बराबर है। तो एक बनाना कितने मोल के बराबर हो गया? इतने मोल के बराबर हो गया। यानी अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर मैं 1 डजन की बात कर रहा हूं, 1 डजन की बात कर रहा हूं, तो इसमें कितने डॉट लगा दूंगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने के हैं? 12 बनाना का जो एक बंच है उसको हमने क्या बोल दिया? 1 डजन बोल दिया। क्या बोल दिया? 1 डजन। बात समझ आई? ठीक है, टोटल 12 बनाना। खपड़ी में गई ये बात। सेम चीज अगर मैं इधर करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल, 1 मोल बनाना। तो इस पूरे बंच में कितने बनाना होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना। बात समझे? अगर मैंने यहां से एक उठाया तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर क्या है? एक एंटिटी, 1 एंटिटी ऑफ बनाना। बात समझ आई? खपड़ी में गई ये बात? क्रिस्टल क्लियर है? नोट डाउन करो। पूरा कवर हो रहा है इसमें? ये हो रहा है? एक मोल बनाना है ना, यानी इस पूरे बंच में कितने प्रेजेंट है? 6.02 इंटू 10⁻20। तो फ्रेम में नहीं है, थोड़ा सा ये पीछे लेना।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ? DOZEN, dozen. लिख दिया बेटा? Six point zero two into 10 to power 23. This is known as Avogadro's number. क्या बोलते हैं इसको? Avogadro's number, and it is represented by Na. किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Na. This is equal to 1. ये किसके बराबर है? 1. यानी अगर हम एक चीज बोले 1 मोल एंटिटीज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to power 23 एंटिटीज, ये इसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू द Na entities. 1 mole entities equal to 6.02 into 10 to power 23 entities equal to Na entities. यही बात समझ आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी मैं ये बोल सकता हूँ 6.02 into 10 to power 23 अगर स्टार होंगे
तो ये इक्वल होंगे 1 मोल स्टार के। जितने स्टार इधर होंगे उतने ही क्या होंगे उधर होंगे। क्या बात सुनने? यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये किसके बराबर होंगे? Na स्टार के बराबर। बात समझ में आ गई? यानी मैं अगर ये चीज बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं दे रखे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। 1 मोल प्रोटॉन जो होंगे इज इक्वल टू द Na नंबर ऑफ प्रोटॉन। If I am talking about 1 mole of neutron is equal to the Na number of neutron। बात समझ में आ रही? क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन करो। हाँ, Na एंटिटीज यानी Na नंबर, दैट मीन्स अगर मान लो आपको बोला है कि किसी के अंदर Na नंबर यानी एंटिटीज यानी स्टार, इतने स्टार है तो Na क्या हो गया बेटा? यानी इतने नंबर ऑफ स्टार प्रेजेंट है। तो ये जो मल्टीप्लाई इन द सेंस जैसे 1 मोल स्टार है, 1 मोल स्टार है, Na स्टार है, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 स्टार है। हाँ, मान ली सुनो मेरी बात, स्टार है कोई, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, हाँ कुछ भी हो सकता है। यानी इतने स्टार है ये, इतने इलेक्ट्रॉन है ये, इतने प्रोटॉन है ये, और इतने ही न्यूट्रॉन है ये। नंबर तो क्या है? कोई एंटिटी इन द सेंस क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। समझे? क्रिस्टल क्लियर है? अभी और मैं एग्जांपल करवाऊंगा, पता चलेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Na इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने? Na इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल प्रोटॉन में कितने हैं? Na प्रोटॉन। 1 मोल न्यूट्रॉन में कितने हैं? Na न्यूट्रॉन। एंटिटीज इन द सेंस एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, है ना, ये सारी चीजें एंटिटीज होती है। नहीं, एंटिटीज तो ये शो करेगी ना किस टाइप की एंटिटीज प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल नरेसर इज इक्वल टू द Na नंबर ऑफ नरेसर। मान लो फ्यूचर में जाके बोले कि IIT नीट आश्रय की कितनी ब्रांचेज है, मैं बोलूँ 1 मोल ब्रांचेज है, तो 1 मोल IIT नीट आश्रय इक्वल टू द Na नंबर ऑफ IIT नीट आश्रय, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बहुत ज़्यादा ही हो जाता है यार इतनी ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है। समझ में आ रही चीज़ें?
बहुत बेसिक से धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, है ना। आप ये स्कूल टेस्ट होते रहेंगे, इतना चिंता नहीं करते इनकी। बच्चे थोड़ना रहे हो, बच्चे थोड़ना रहे हो अभी तो। अब तो 11th-12th में आने के बाद तो बच्चा क्या हो जाता है, मिच्योर हो जाता है। वन मोल ऑफ एटम इक्वल टू द Na नंबर ऑफ एटम। गॉट इट। यानी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू द Na नंबर ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू द Na नंबर ऑफ नाइट्रोजन। वन मोल ऑक्सीजन इक्वल टू द Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट बेटा, समझ आई चीज, नॉट ऑन क्रूज। ये होता है कि जैसे कुछ एक लड़की आई थी ना पढ़ने, हाँ तो वो उनकी मम्मी को भी शायद से कि उसकी हिंदी में है, हाँ यहाँ पे इंग्लिश में तो उसको समझ नहीं। हाँ, और वो थोड़ा सा उसका तो वो भी इसके अभी थोड़ा थोड़ा सा खाना करना। कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जांपल तो मुझे ही कुछ भी तुम्हारी इच्छा है। 1 मोल फॉस्फोरस इक्वल टू द Na नंबर ऑफ फॉस्फोरस। और एग्जांपल्स तुम्हारी इच्छा से बहुत सारे बना सकते हो। जैसे मैं अगर 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो इट इज इक्वल टू द Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हो सकता है ना। जैसे अगर मैं 1 मोल N2 की बात कर रहा हूँ, तो उधर कितने हो जाएंगे? 1 मोल N2 कितने के बराबर हो जाएगा? Na नंबर ऑफ N2 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 1 मोल O2 के लिए बात कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू द Na नंबर ऑफ O2। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल NH3, तो ये कितने हो जाएगा बेटा? गॉट इट बेटा, नोट डाउन करो इसको। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल CH4 is equal to the Na number of CH4 molecule। आगे बढ़े। आ रहा, समझ में आ रहा है?
अगर मैं 1 मोल आयंस के लिए बात करता हूँ, दिस इक्वल टू द आयंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे 1 मोल अगर मैं बात करता हूँ n-3 which is equal to the NA number of n-3. If I am talking about 1 mole of O-2 which is equal to 1 mole NH4 plus, ठीक है। और कौन से लें? और भी कोई एग्जांपल है? 1 मोल Na प्लस ले लो इक्वल टू द, क्या बात समझ में आई? क्लियर है? सेम चीज हम किसके लिए कर सकते हैं बेटा? बेस और सॉल्ट के लिए भी कर सकते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट के लिए भी कर सकते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल HCl इज इक्वल टू द Na नंबर ऑफ HCl। बात सुन नहीं? 1 मोल sodium hydroxide which is equal to the Na number of sodium hydroxide। अगर मैं 1 मोल NaCl के लिए बात कर रहा हूँ तो ये बराबर हो जाएगा Na नंबर ऑफ NaCl। गॉट इट बेटा? जैसे मैं और भी लेता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल K4 FeCN6, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा? NaK4 FeCN, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? मैं और एग्जांपल लेता हूँ। K2SO4 1 मोल K2SO4 डॉट L2SO4 all thrice डॉट 24H2, ठीक है। दिस इज नॉन एज पोटास एलम। तो ये जो है ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? K2SO4 L2SO4 3 24H2। ये बात समझ में आई बेटा? चलो हम नेट चार्ज की बात करते हैं ना, नेट चार्ज की बात करते हैं। अगर बाय द वे मैंने ले रखा है 1 मोल और Na एंटिटीज, कितनी ले रखी है? 1 मोल या फिर Na एंटिटीज ले रखी है। किसकी बेटा?
1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, या सॉरी काम करो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N-3, Na+1, N2, CH4 और ले लो NH4+1। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग? NH3, P2O5, ये ले लो। कितनी एंटिटीज ले रखी है? या तो 1 मोल बोल दो या फिर Na, क्योंकि 1 मोल में क्या होते हैं? Na होती है। तो इतनी एंटिटीज ले रखी है। तो नेट चार्ज कितना होगा? अगर मैं Na एंटिटीज के लिए बात करता हूं, किसके लिए बात करता हूं? Na एंटिटीज। एक कार्बन के ऊपर कितना नेट चार्ज होता है? 0 होता है। तो Na के ऊपर भी कितना हो जाएगा? Na इंटू 0 कूलम। अगर मैं बात करता हूं Na ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। तो कितना हो जाएगा? Na इंटू 0 कूलम। बात समझ में आई? अगर मैं नाइट्रोजन के लिए बात करता हूं, एक नाइट्रोजन के ऊपर 0 है, तो भले Na ले लूं, कितना हो जाएगा? 0 कूलम। N-3 है Na। एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना है? -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या कर दूंगा? Na इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव में आ जाएगा ये? अरे आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसकी Na एंटिटीज ले रहा हूं तो? देखो, अगर ओवरऑल जो नेगेटिव, अगर आपका जो नेट चार्ज है वो तो नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? नेगेटिव में तो है। हाँ, कूलम यूनिट तो वो तो लगानी पड़ेगी। यानी Na पे कितना चार्ज, मतलब इतने चार्ज है। Na क्या ना, N-3 पे कितना चार्ज है? इतना चार्ज। Na से मल्टीप्लाई कर दिया। Na+1 एक पे कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Na पे कितना हो जाएगा? गॉट इट? यहां बात करें 0 होता है तो क्या हो जाएगा? Na इंटू, इसमें भी अगेन Na, तो कितना हो जाएगा? Na इंटू 0 कूलम। इस पे कितना आ जाएगा? Na इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे कितना हो जाएगा? Na इंटू 0 कूलम। इस पे अगर अपन चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? Na इंटू 0। बात समझ आई? खपड़ी में गई ये बात? क्रिस्टल क्लियर है? नोट डाउन कर। अच्छा सोचो, अगर मैं 2 मोल दे देता तो? 0 ही होता है। बस मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता? 2Na से मल्टीप्लाई कर लेता। 2 मोल बोलो या फिर 2Na बात करो। 1 मोल में 1 Na, 2 मोल में 2Na। बात समझ में आ रही है? अरे कर सकते हैं ना हम लोग, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें चीजों का यूज करना आना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर है बेटा? नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखे बेटा। ओके बेटा।